ये भाई साहब ईंटें उतार रहे हैं। ईंटें 2500 ईंटें आई हैं 2500। अभी यहाँ पर मोल चल रहा है 5 से 6000 रुपये पर 1000 ईंट का। तो भाई ये पास वाले भट्टों से ईंटें मंगाई जा रही हैं। कई लोगों ने कहा था राजस्थान से मंगा लो, लेकिन इतनी इकट्ठी ईंटों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे भी हमारे बजट को हैम्पर कर जाएंगे। अब धीरे धीरे सभी के पैसे देते चले जाते हैं, पेमेंट्स चली जाती हैं, तो एक बैलेंस बना रहता है। इकट्ठा अगर एक जगह पैसा लगा देंगे वो भी एक दिक्कत बन जाती है, क्योंकि हर चीज़ का जो वो बैलेंस बना रहे तो अच्छा है। क्योंकि मटेरियल के भी पैसे देने हैं, लेबर के भी देने हैं अपने, और ये ईंटों के भी देने हैं, फिर और चीज़ें आती रहती हैं, सरिया वगैरह हर चीज़, सीमेंट बजरी रेता काफ़ी चीज़ें लगती हैं, तो सबका वो मेंटेन करना पड़ता है आपको। अब देखो किस किस चीज़ के इसमें पैसे लगते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। घर बनाते हो सबसे पहले आपका पैसा लगेगा नक्शे पर। तो नक्शे पर जो जोड़ देना ना अपने मैप पे, हाउसिंग मैप बनाना सबसे ज़रूरी काम है। तो वो पहले मैप पे आपने पूरा फोकस करना है भैया, क्योंकि जितना साइज़ है एक बढ़िया, अगर आप आर्किटेक्ट से मैप बनाते हैं तो आपके लिए वो बेहतर रहेगा। जब भी नक्शा बनवाते हो तो 3-4 ऑप्शन जरूर ले लेना भाई, क्योंकि ये डिज़ाइन पसंद नहीं तो आप दूसरा डिज़ाइन ऑप्शन में अपना को खुद को समझना पड़ेगा। पहले लोगों का घर विजिट करके आओ, देखो कि उन्होंने कैसे बनाए हैं, फिर आपको ये चीज़ मेंटेन करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि आपने कैसा बनाना है, आपके घर का साइज़ क्या है और क्या क्या चीज़ आपके बन सकती है घर में। तो आर्किटेक्ट को इतना ज़्यादा आप फ्री छोड़ देते हो कि हर चीज़ वही बनाए, तो उनके पास तो बहुत काम होता है। तो हो सकता है वो उतना ज़्यादा, आप अपनी चॉइस तो उनको बताओगे ना, तो उस हिसाब से वो चीज़ें बन जाती हैं। तो आपको घर बनाने के लिए सबसे पहले अपने मैप पे काम करना पड़ेगा। काफ़ी कन्फ्यूजिंग रहता है कि डुप्लेक्स डालें या सिंपल बनाएं। तो अगर आपने आने वाले टाइम में किराए पे घर ऊपर का पोर्शन देना है, अगर ऊपर का पोर्शन आप बना रहे हो तो कोशिश करो कि सिंपल डालो भाई, बाहर से सीढ़ियाँ जाएं और घर के अंदर आपके किराएदारों की एंट्री ना हो। अगर आप डुप्लेक्स बनाने की सोच रहे हैं और आपका पिछला एरिया जो आर पार गली है, अगर तो आप पीछे से सीढ़ियाँ चढ़ा कर भी उनको किराए पे दे सकते हो। लेकिन डुप्लेक्स तभी बनाए अगर आपका कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है फ्यूचर में। अदरवाइज़ आप सिंपल बनाओ, कि सिंपल जैसे रूम पे रूम बना के और बाहर से सीढ़ियों वाला सिस्टम करो। डुप्लेक्स में तो अंदर से सीढ़ियाँ होती है ना, और छत पूरी बड़ी हो जाती है। तो पहले तो काम आ गया भाई मैप बनाने का, हाउसिंग प्लान करने का, ठीक है। उसके बाद फिर शुरू हो जाता है आपका क्या क्या चीज़ें आपको बनानी है। तो फिर आ जाता है आपका जैसे नींव खुदवानी है, तो वो आप एक कोई भी मिस्त्री आपका ठेकेदार है, आजकल ठेके पे काम चलने लग गया, तो कोशिश करो ठेके पे ही करवाओ। उसमें क्या है, एक वो काम का वो खुद जिम्मेदार रहता है, प्रॉपरली करता रहता है। दूसरा, आपको इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी कि सामान क्या क्या लगता है, वो खुद का सामान होता है और खुद की उनकी लेबर होती है, तो आपको ये स्ट्रेस फ्री हो जाओगे और वो पूरी जिम्मेदारी से काम करवाएगा। तो हर शहर का अपना अपना हिसाब है ठेके का, कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कितने रुपए स्क्वायर फुट का एरिया वो कवर करते हैं। कई शहरों में तो मुझे लगता है मटेरियल भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो अगर आप सिंपल एरिया में रह रहे हो तो मटेरियल खुद का लगवाओ यार, फिर वो इंक्लूड मत करो। इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो खुद अगर आप लगवाओगे अपनी चॉइस का लगवा पाओगे। हाँ, अगर बढ़िया मटेरियल का आप कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो वो भी ठीक है, वो आप देख सकते हो। तो आपने वो बुक कर लिया, उसके बाद शुरू हुआ आपके घर का काम। अभी नहीं शुरू हुआ भाई साहब। मैप बनाने के बाद उसको आपको म्यूनिसिपल कमेटी, कॉरपोरेशन, जो भी आपका, वहाँ से अप्रूव भी करवाना पड़ता है। जब तक मैप आप अप्रूव नहीं करवाते, आप अपना घर का काम शुरू नहीं कर सकते। आपको बहुत बड़ी पेनल्टी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ज़रूरी है कि आप मैप अप्रूव कराओ। उसका फ़ायदा क्या है? दूसरा उसका फ़ायदा कि अगर आपने होम लोन लेना है, साथ में मॉर्गेज लोन अगर आपने लेना, मॉर्गेज करना घर को, तो आपको ये ज़रूरी है कि आपका मैप है वो अप्रूव्ड हो, प्लान्ड मैप हो, अप्रूव्ड किया हो, जहाँ भी आप रह रहे हो उसकी ऑथोराइज्ड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमेटी के द्वारा, तभी आपको वो लोन मिलेगा। अगर आपका अप्रूव्ड मैप होगा, प्लस में NOC होगी, ये सब चीज़ें होती हैं, वो बहुत ज़रूरी हो जाती हैं जब अगर आपने होम लोन लेना है तो। अप्रूव्ड मैप करवा लेते तो आपको हमेशा ही बेनिफिट रहेगा उसका, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नींव का आप काम शुरू करोगे।
तो नींव भी हो सकता है जितनी उतनी गहराई तक जाओ नींव में यार, क्योंकि नींव पे घर करना है। फाउंडेशन अगर बेटर होगा तभी आपका घर टिक पाएगा। 4-5 फीट तो कम से कम जाओ। बिल्कुल ऊपर नींव रखने से तो नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अगर आपका घर पहले से प्लॉट बहुत गहरा है तो नीचे से नींव उठा के ऊपर तक लेके आओ, फिर घर डालना आप शुरू करो। तो ये रहा। अब होम लोन कैसे लेना है उसका भी प्रोसेस है। अलग अलग बैंक्स में जाना है, अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट का ट्राई करना है। वैसे लगभग सेम रहता है। और पहले आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करना शुरू कर दो भैया, क्योंकि क्रेडिट स्कोर होते हैं जो आपके, वो भी इसमें थोड़ा सा हेल्पफुल रहते हैं कि हाँ बंदे की अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री है, रीपेमेंट अच्छी है, तो आपको लोन मिलने में थोड़ा सा आसानी रहती है। 3 साल की आपकी इनकम टैक्स की जो स्टेटमेंट्स हैं वो लगेंगी उसमें, ठीक है। और अप्रूव्ड मैप लगेगा, और प्लस आपके घर की जो पेपर्स हैं, रजिस्ट्रेशन पेपर्स हैं, अब वाली है, पिछली उससे पहले जिसने लिया था वो तो उसमें और चीज़ें लगती हैं भाई। जो पहले आपके घर की जो उसकी फ़र्द होती हैं, इंतकाल है, तो उसकी अप्रूव्ड कॉपी पटवारी, प्लस भार मुक्त, कि इस घर पे पहले कोई इस तरह का लोन नहीं लिया, उसको भार मुक्त कहते हैं, वो बनवाना पड़ेगा आपको। तो एंड में आके जो प्रोसेस होता है ये चलता है भाई, काफ़ी आपसे इंक्वायरीज होंगी, कॉल्स आएंगी, वेरिफिकेशन होगी आपकी, फिर आपको लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एंड में आके आपको लीन करवाना पड़ता है पटवारी के थ्रू। अलग अलग जगह के अलग अलग जो अथोराइज्ड है उनसे लीन करवा के फिर आपका घर है वो आपको घर पे मोर्गेज हो जाता है घर, और लोन मिल जाता है आपको। लीन करवाने के बाद आपको होम लोन मिल जाता है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है बैंक की उसके अकॉर्डिंग। तो काफ़ी बड़े प्रोसेस हैं भाई, इतना आसान नहीं है। मेरे हिसाब से तो आसान नहीं है, कई शहरों में बहुत आसान होगा, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे मुझे कोई आसान नहीं लगा ये प्रोसेस। क्योंकि कोई भी आपको पैसे देगा तो भैया पहले हर चीज़ अच्छी तरह से पूछताछ करके ही देगा, ऐसे तो कौन देता है भाई, चाहे बैंक है चाहे सिंपल पर्सन है। तो पर ये भी अगर आप खुद करोगे आपको प्रोसेस समझ आ जाएगा, इतना कोई धीरे धीरे चलता रहे। अगर आपने घर डालना है ना तो 1 साल पहले शुरू कर दो ये प्रोसेस, तब आप टेंशन फ्री रहोगे। 1 साल पहले आपने मैप बना लिया और नींव खुदवा के अप्रूव करवा के मैप नींव खुदवा के आपने रख लिया, उसको भर दिया ऊपर तक, ठीक है। अच्छी तरह मिट्टी डाल के पुटाई करा के ये ऊपर छोड़ दो, और ये पूरा लोन का प्रोसेस आप कर लो साथ में। ये भी 2 तरह का है, एक तो आपने इंस्टॉलमेंट में लेना है या सीधा आपने मॉर्गेज पूरा लमसम लेना है। तो लमसम लोगे तो वो ज़्यादा बेटर लगता है मुझे, क्योंकि उसमें क्या कि आई बार जितना बन गया, अब पहले लेंटर डल गया तो उसके अकॉर्डिंग वो इंस्टॉलमेंट में आपको लोन देंगे। तो आई बार आपको वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, उसमें थोड़ा दिक्कत रहती है, बार बार आप वेरिफिकेशन करवाओगे तो वही आपको वेट करना पड़ेगा। तो लमसम सीधा आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, उसमें ज़्यादा देनी पड़ेगी लमसम में, लेकिन आप टेंशन फ्री हो जाएगी, सीधा आपको लोन मिल जाएगा। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको होम लोन के बारे में पूरा प्रोसेस बताता हूँ, जैसे मेरे साथ हुआ, जो मेरा एक्सपीरियंस है।